मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच का मैच सबने देखा और ये भी देखा कि किस तरीके से गुजरात ने हारी हुई बाजी जीती है और मुंबई ने जीती हुई बाजी हारी है। अब इसके पीछे दिमाग कौन था? एक टाइम था जब गुजरात टाइटंस अपने डेब्यू पे ही पहला ही टाइटल जीत गया था आईपीएल का। सबने कहा वाह, हार्दिक पांड्या ने कमाल कर दी। दूसरे टाइटल में फाइनल तक पहुंच गया। तीसरे टाइटल में जब टीम उतरी तो हार्दिक पांड्या टीम से अलग थे मुंबई के साथ। लेकिन टीम तो पहला मैच फिर जीत गई, वो भी लो स्कोर टोटल वाला। आखिर इसके पीछे कौन वो शख्स है? कल हमने उनको देखा है टीवी पे बार बार, बड़ी स्क्रीन पे। इस बार ना तो हाथ में वो पर्चा था, ना ही लैपटॉप, ना ही पैरों में चप्पल, और तो और हार्दिक पांड्या भी तो पलटी मारकर विरोधी खेमे में जुड़े थे। लेकिन इन सबके नहीं होने के बावजूद उल्टी टोपी पहने, जैसे मैंने अभी पहन ली है, आशीष नेहरा ने वही किया जैसा देखने की हिंदुस्तान उनसे उम्मीद कर रहा था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि गुजरात टाइटंस की असली ताकत चाचा चौधरी वाला उनका दिमाग है, ना कि हार्दिक पांड्या जो साथ छोड़कर चले गए। नेहरा जी ने बाहर से ही ऐसी चालें चली कि मैदान के अंदर एक के बाद एक जीत की सारी गोटी गुजरात टाइटंस के लिए सेट होती चली गई। गुजरात टाइटंस को जीत दिलाने का उतावलापन मैदान पर आशीष नेहरा के हाव भाव से साफ झलक रहा था। कुछ जो अलग था वो इस बार की उनकी रणनीतियां थीं, जो थोड़ी बदली बदली भी नजर आई। इस बार नेहरा जी की रणनीतियों का दायरा सिर्फ गुजरात टाइटंस के कप्तान तक सीमित नहीं था, बल्कि हर एक खिलाड़ी उनके केंद्र में था। ऐसा मैदान पर तो दिख ही रहा था, लेकिन इस बात पर मोहर तब और लग गई जब मुंबई इंडियंस को हराने के बाद गुजरात टाइटंस के ही खिलाड़ी ने उन्हें लेकर बड़ी बात कह दी। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी स्पेंसर जॉनसन ने बताया कि आशीष नेहरा को पहले से ही जीत का यकीन था। उन्होंने मुझे और टीम के हर एक खिलाड़ी से खुद को बस शांत रहने के लिए कहा था और नतीजा सब सामने है। स्पेंसर जॉनसन के मुताबिक आशीष नेहरा ने हर एक खिलाड़ी के अंदर जो जीत का मंत्र फूका, उसका असर भी नजर आया। गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत टीम को एकदम से हरा दिया, वो भी कौन सा मैच जो मुंबई जीत रही थी। उन्होंने मैदान पर स्कोर डिफेंड किया, जिस पर कि वैसा करना मुश्किल था, क्योंकि वहां पर ओस एक बड़ा फैक्टर था। आशीष नेहरा ने अपने खिलाड़ियों के जरिए मैदान पर स्ट्रेटेजी को तो अमली जामा पहनाया, साथ ही भारत के क्रिकेट फैंस को वो चीज भी खूब देखने को मिली जिसे देखने के लिए वो बेकरार थे। हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल की कप्तानी की, जिन्हें हार्दिक पांड्या के चले जाने के बाद इस रोल के लिए कोच आशीष नेहरा ने राइट पर्सन बताया था। साथ ही ये भी कहा था कि हम सब ये देखने को बेकरार हैं कि शुभमन गिल कैसी कप्तानी करते हैं। लेकिन जैसा कि स्पेंसर जॉनसन ने मैच के बाद बताया कि गिल भी कोच नेहरा जी की तरफ आंख लगाए बैठे थे, वहां देख रहे थे, उनसे समझ रहे थे, और वो काफी कूल भी हैं उनकी तरह। वो अविश्वसनीय युवा कप्तान है। कुल मिलाकर आशीष नेहरा और शुभमन गिल ने अपने इम्तिहान का पहला पड़ाव पार कर लिया, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ये दोनों जानते हैं कि आईपीएल 2024 में शुभमन गिल के साथ मिलकर आशीष नेहरा कुछ वैसा ही कमाल करना चाहते हैं जैसा कि 2022 में आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या ने किया था। मुंबई को जो हार मिली है उसका, ये जो भाई साहब उल्टी टोपी पहन के आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनके ही दिमाग से सब कुछ हुआ। हमने देखा जब मुंबई जीत की कगार पर आ गई थी तो आशीष नेहरा उस वक्त बाउंड्री पर खड़े थे। रवि शास्त्री भी कह रहे थे कि ये नहीं बैठ सकते, ये खड़े हैं वहां पर। आमतौर पर हमने देखा बाकी टीमों के जो कोच होते हैं वो लैपटॉप लिए, पेपर लिए, कुछ लिखते रहते हैं, कुछ देखते रहते हैं, लेकिन आशीष नेहरा लगातार बाउंड्री पर खड़े स्पेंसर से बात कर रहे थे, उनको कुछ कह रहे थे, समझा रहे थे। स्क्रीन पे लगातार वो नजर आ रहा था और तब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैच निकल गया। तो ये कहा जा सकता है कि आशीष नेहरा ने जो मंत्र स्पेंसर के जरिए ग्राउंड पे भेजा, या फिर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के जरिए जब 2-2.5 मिनट मिलते हैं उसमें पूरी टीम को समझाया, वो जीटी के काम आया। और इससे ये भी पता लग गया कि भाई साहब जीटी पहले भी 2 बार
जब इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया है तो उसके पीछे आशीष नेहरा का वो चाचा चौधरी वाला दिमाग ही था और अब भी है। तो क्या शुभमन गिल और आशीष नेहरा की ये जोड़ी जो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस बार कमाल करने वाली है, जो कि शुरुआत में उन्होंने कर दिया है। मुंबई जैसी बड़ी टीम को हराना, जो बल्लेबाजों से, दिग्गजों से, हिटर से, फिनिशर से एकदम सजी हुई टीम है, जहां बुमराह हो, जहां हार्दिक पांड्या हो, जहां रोहित शर्मा हो, जहां ईशान किशन हो, उस टीम को हरा दिया। तो आगे आने वाली टीमों को तो डेफिनेटली वो पूरा कड़ा मुकाबला देने वाले हैं। कुल मिला के कहा जाए तो आशीष नेहरा की ये जो कोचिंग का तरीका है, ये जीटी की ताकत बन गई है। और शुभमन गिल डेफिनेटली हमें लग रहा था शुभमन गिल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे करेंगे ये, लेकिन उन्होंने भी मैदान पे बिल्कुल कूल रहे। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका चेहरा, आप अभी जाइए इस पूरे मैच का आप हाइलाइट्स देख लीजिए, वो मोमेंट्स जब लगा था कि जीटी हार जाएगा, शुभमन गिल उस वक्त भी कूल थे। मैंने वो मोमेंट भी देखा है जब वाइड बॉल हो गई और होनी नहीं चाहिए थी, एक एक बॉल उस वक्त काउंट हो रही थी, तब भी शुभमन गिल कूल थे, कोई चेहरे पे शिकन नहीं, उन्होंने गुस्से से देखा नहीं गेंदबाज की तरफ, कुछ बोला नहीं, क्योंकि कोच नेहरा का ये मंत्र था कि शांत रहना है, कूल रहना है, और वो कूल रहे भी। तो कुल मिला के बहुत इंटरेस्टिंग, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये जोड़ी परफॉर्म करती है, क्योंकि एक बड़ा लोएस्ट टोटल था, 168 रन को इन्होंने डिफेंड किया है। बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन बड़ी ही टीम को हरा दिया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जीटी की जीत का मास्टरमाइंड आशीष नेहरा है, और आगे भी उनकी जीत का जो डिजाइन तैयार करने वाले हैं, जो जीत की स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, वो आशीष नेहरा अपने खिलाड़ियों के साथ मिलकर लिखेंगे, और इसी से अब बाकी टीमें सबक भी लेंगी और वो अब पढ़ना भी चाहेंगे कि आशीष नेहरा क्या करने वाले हैं। चलिए इंतजार करते हैं अगले मैच का, और उम्मीद करते हैं कि जीटी का ये जो जीत का सफर है वो आगे भी हमें दिखाई देगा।